आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए यह क्वेश्चन है। इस प्रकार की क्वेश्चन क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सकते हैं। चलिए पहले हम सब्जेक्टिव विधि समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कम समय में सवाल को सॉल्व करेंगे वो भी हम जानेंगे। चलिए सवाल में कहा जा रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 105 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में हम समर्थ होते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बनाएंगे। चलिए आपको वीडियो के माध्यम से आपको सवाल को समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। तो पहले हम संख्या मान लेंगे, लिखेंगे माना कि छोटी विषम संख्या क्या है? x। छोटी विषम संख्या क्या मान लिए? x। आप है कि आप x हम माने लेकिन क्या गो विषम संख्या मानना होगा? 5 गो। तो 5 को मानेंगे तो पहले क्या करेंगे? हम कॉमा देंगे, लिखेंगे x प्लस 2 कॉमा x प्लस 4 कॉमा x प्लस 6 कॉमा x प्लस 8। आप ये भी कह सकते हैं सर आप विषम संख्या ले रहे हैं तो आप x प्लस 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो सम संख्या होते हैं। तो आपको एक बात हम समझा दे रहे हैं, क्या कि हम कोई भी विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तब हमें जाकर अगिलका इससे आगे वाले विषम संख्या प्राप्त होंगे। जैसे हम 3 प्लस 2 करेंगे तो विषम संख्या क्या आ जाएगा? 5। उसी प्रकार 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 से आगे वाले विषम संख्या क्या आ जाएगा? हमें 7। आप समझ गए कि किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर उससे आगे वाले विषम संख्या क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए आप ये समझ गए। ये हम सब्जेक्टिव विधि बना रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में ये भी आपको हम समझाएंगे, टिक देंगे। चलिए आप क्या करेंगे? आप सवाल पढ़िए। आप कह रहे हैं 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना है? 105। तो 5 संख्या हम मान लिए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। अब सभी को हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे प्रथम संख्या x, तब x प्लस 2, तब आ जाएगा x प्लस 4, तब आ जाएगा x प्लस 6, अब आ जाएगा फिर x प्लस 8 बराबर कितना करेंगे? 105। तो लिखेंगे 105 के बराबर। अब है x को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस, तो प्लस दिए। अब क्या है? 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना गया? 6 को जोड़ेंगे कितना गया? 12। अब 12 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। लिखेंगे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 105। अब क्या करेंगे? 5x, अगर हम 20 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस में। तो लिखो 5 माइनस
20। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 5x बराबर, अब 105 में -20 क्या होगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, हमें बचेगा +85। अब 5 से 85 कट जाएगा, क्या मर्तबे, तो वो कटेगा 17 मर्तबे क्या होगा, कट जाएगा। तो कट गया तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया, 17। तो x का मान हमें 17 प्राप्त हुआ। x सबसे छोटी विषम संख्या है जो हमें प्राप्त हो गया। यही संख्या सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, हमें 17 जो विषम संख्या है, यही हमें प्राप्त करना था। ये आप बड़ी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या आप 5 को निकाल सकते हैं, क्योंकि x का मान हमें 17 आ गया। वहाँ x के जगह आप मान रखेंगे तो वो संख्या क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 8, तो यहाँ x के जगह क्या रखेंगे, 17 रखेंगे, अब +8 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, बड़ी संख्या, तो 25। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 25, और सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, हमें 17। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी ये संख्या क्या निकल गया, हमें 17। बड़ी संख्या पूछता तो ये 25 हो जाता। चलिए, ये आ गया आपको सब्जेक्टिव विधि। ये सब्जेक्टिव विधि से आप समझ गए। अब इसी सवाल को आप ऑब्जेक्टिव में कम समय में कैसे अच्छा से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम अब आपको समझाएंगे। अब क्या करेंगे, हम बोर्ड को साफ कर लेंगे ताकि आपको समझ में अच्छा से आए और अच्छा से हम भी समझा सके। चलिए हम बोर्ड को क्या करेंगे, अब साफ करेंगे। तो बोर्ड साफ हो गया। अब क्या करेंगे हम, आप देखिए क्या करना है। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 105। तो यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, 105 में 5 से भाग कर देंगे। जितना क्रमिक विषम संख्या कर रहा है, लगातार संख्या जितना है 5 है, तो 5 से कुल योग जितना है उसमें भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा 21, क्योंकि 2 पंचे 10 अब 5 एकान 5 कट गया, तो कितना आ गया, हमें 21। अब यहाँ पर 21 आया तो क्या करेंगे, जितना आगे चलेंगे उतना ही क्या चलेंगे, पीछे चलेंगे। वो संख्या कितना तक चलेंगे, तो ये चलेंगे 5 अंक तक। चलिए आप देखिए 21 के बाद कौन होगा ऐसे विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 23। फिर 21 से नीचे कौन होगा विषम संख्या, तो 19। फिर 23 से आगे कौन होगा विषम संख्या, तो 25। फिर 19 से नीचे कौन होगा विषम संख्या, तो 17। आप 5 गो अंक हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 गो अंक आ गया। 5 तक हमको निकालना था। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, 17। कितना अच्छा है ट्रिक। सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, 25। विषम संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, 25। तो हमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा। और बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 25। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए। आपका कार्य है आप वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मानवता का मतलब होता है कि आपका धर्म है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नहीं लगता है, नहीं आपको अच्छा लगा तो आपका मर्जी है, आप करें न करें, लेकिन आपको कर देना चाहिए। चलिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।